We have 3 bright faces. उन्होंने कॉफी भी पी ली है, लेकिन फरहान तो वैसे ही ऐसे आगे थे. फरहान, thanks for joining us. रंजीत as well, thank you. रंजीत, because जब वो बैठे थे हमारी बातें नहीं हो पाई हैं और ये पिक्चर बहुत ही अलग लग रही है. So is it inspired by a true story? What was your reason to actually make the movie? क्योंकि वैसे भी निखिल अडवाणी की जॉनर जो recently अभी बहुत ऐसा लगता है कि that should have been his genre rather than romance. Is this your kind of take on how you want to touch upon local stories? क्योंकि आजकल ऐसी पिक्चरें ज्यादा बन रही हैं. मैंने एक आर्टिकल पढ़ी थी, इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल थी, करीब 2.5 साल पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ी थी अबाउट इनमेट्स जो जेल में जो कैदी है वो किस तरह से म्यूजिक से प्रभावित होकर अपने लाइफ को चेंज कर रहे हैं. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था कि इस दुनिया के हमें कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं. तो वो आर्टिकल पढ़कर मैंने बोला कि यार कुछ तो बात है. तो आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च और फिर पता चला कि लखनऊ सेंट्रल जेल में उन्होंने एक बैंड बनाया, हीलिंग हार्ट्स बैंड का नाम था, जो कि लाइफर्स ने उन्होंने मिलकर एक बैंड बनाया था. और बहुत लोगों को शायद पता नहीं हो कि यूपी में 6 सेंट्रल जेल्स है जिसके बीच में एक बैंड कंपटीशन होता है फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ क्रिमिनल्स, जो कि यूपी गवर्नमेंट कर रही थी. और उसके चलते सरप्राइजिंग बिकॉज़ व्हेन वी एक्चुअली थिंक अबाउट इट, दिल्ली में तो ये होता है, दिल्ली में तो रेडियो भी चलता है, पता है, तिहाड़ जेल में. करेक्ट. और हमारे दोस्त थे जिन्होंने ये इसकी इन्वॉल्वमेंट की थी और फुल एंथुसियाज्म वाज देयर एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन इवन संजय दत्त वाज इन जेल. ही सेड कि मैं भी रेडियो कर रहा था और मैं फरमाइशें लेता था. तो वन वुडंट हैव थॉट कि ये यूपी में ऐसा ही रेफॉर्मेशन हुआ होगा. दिल्ली में तो चलता है, लेकिन उन्होंने किसी ने सोचा नहीं होगा कि यूपी में ऐसा होगा. आप यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ दिल्ली या लखनऊ, यूपी या लखनऊ ही नहीं, इवन जम्मू में है. व्हेन यू डू रिसर्च, इंडिया के बहुत सारे जेल्स में है. जयपुर सो इट्स नॉट दैट बैड एज दे से कि जेल में जैसा रहता है. मैंने जो हॉरर स्टोरीज पढ़ी कई बार किताबों में कि वी नीड टू रिफॉर्म आवर सिस्टम फॉर द कैदीज टू एक्चुअली बी रिफॉर्म्ड. सो इट्स नॉट सो बैड. It's not, मैंने आई एम श्योर इट्स नॉट दैट बैड, बट एटलीस्ट पीपल आर टेकिंग इनिशिएटिव कि आगे जाकर कुछ उनके लिए रिफॉर्म करे ताकि वो बाहर निकल कर कुछ सोसाइटी में फिर वापस आ सके, कुछ काम कर सके. लोग बहुत सारे बैंड्स है, ब्रांड्स भी बन रही हैं, विच स्नैक्स बनाते हैं, कारपेंटरी सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो कि बाहर उनको सेल किया जाता है. उसके तहत बहुत सारे उनको फायदा भी मिलती है. कंसिडरिंग हम लोग म्यूजिक के बिजनेस में है, मैं फरहान से पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सी उम्र थी जब आपको पता चला था कि आपके अंदर एक सिंगर है? क्योंकि डांस आप बहुत अच्छा करते हैं, बहुत आपके फ्रेंड्स ने कहा है बॉलीवुड के, लेकिन अ सिंगर न्यू. हाउ ओल्ड वर यू? स्कूल में गया था, कहाँ गया था? पहले मैं अपने बॉलीवुड के दोस्तों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मेरे बारे में इतनी अच्छी चीजें. बट ही वाज अ वेरी गुड गिटारिस्ट. ये आपने हमें बताया था, आप गिटार भी प्ले करते थे. यू बिलीव एवरीथिंग आई से? ऑफ कोर्स. आपकी बचपन की कहानी एक बार आपने हमें बताई थी कि ये टू मेनी टैलेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, तब जो बाहर लेके आप कैरी करते हो ना, मल्टी टैलेंटेड फैसेट्स. जब मैं बच्चा था, आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन म्यूजिक. मैं आई यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली मैं गुनगुनाता रहता था. अगर कोई ट्यून मुझे पसंद थी तो मैं फोनेटिकली उसे लिखकर आई यूज्ड टू सिंग इट. तो ये मेरे पेरेंट्स ने नोटिस किया और उन्होंने कहा कि मतलब लग रहा है कि इसे म्यूजिक में दिलचस्पी है, तो दे गॉट मी अ म्यूजिक टीचर. सो फॉर 3 years आई हैड अ म्यूजिक टीचर व्हेन आई वाज अ किड. और उसके बाद मेरा मन उससे उड़ गया क्योंकि वो रोज सुबह उठकर रियाज करना, मतलब आई वुड मच रादर गो एंड प्ले क्रिकेट, प्ले फुटबॉल विद माय फ्रेंड्स और गो साइकिलिंग और समथिंग. तो वो मेरा मन उड़ गया, उससे मैंने फिर छोड़ दी. और फिर स्कूल में जब मैं था तो मैंने देखा कि कुछ मेरे जो दोस्त थे वो गिटार विटार बजाते थे, एंड आई यूज्ड टू फील वेरी लाइक स्लाइटली जेलस कि उनके पास ये टैलेंट है. तो फिर मैंने एक गिटार खरीदी और मैंने अपने आप को सिखाना शुरू किया. So that's how it started. And when you started playing guitar, you automatically feel like singing your favorite songs. बिल्कुल, because हर कोई ये पूछता था. But was it English more or फरहान की हिंदी भी गाते थे आप? The Beatles. But not easy at all to become on the guitar. No, it's not easy, but I was very obsessed with it. That. और एक और बात है, कई बार जब लोग बचपन में हम गिटार बजाते थे बोलते थे वेरी नाइस सॉन्ग है, गाना कौन सा है? तो उसकी वजह से हमें सिंगिंग करना शुरू, बिकॉज़ वी यूज्ड टू चेंज द कॉर्ड्स डिपेंडिंग ऑन हम लोग जो स्केल तक जा सकते हैं. नहीं, स्केल चेंज करना अच्छी बात नहीं है, मगर आप ट्यून नहीं चेंज करते. डायना, अर्ली इन द मॉर्निंग कैसा लग रहा है आपको? You look like a fries. थोड़ा पास आ जाओ. You are very sleepy. तो ये रात को ये ऐसा थोड़ा डर लग रहा था आपको? Traffic update for you. Oh yeah, please बताइए. It's all blocked downside. Yeah. That we already said, बेचारे. How? But I don't think I'm going to be able to get home. Oh, so you live in town, is it? Yeah. हाँ, तो ऐसा कोई ना, you can stay in Farhan's office also. Farhan, everything is nearby only, so you can go here. It's locked in town? Yeah. Oh, just cancel my speech at the Mantralaya. But tell me something, तुम दोनों की chemistry कैसी रही है? Diana Penty and Farhan Akhtar meeting first day, कैसा रहा? You get in trouble. No, I have a place.
Ask first. No, I'm asking. और उधर मत देखो, आप इधर देखो, उनके We कुछ actually inputs did a आएंगे. couple of workshops before that. We did a few readings with the whole cast and crew. Sorry. So we had met before the first day of shoot. In fact, everybody met together for the first These time. workshops are हमने not. जेलर साहब को नहीं बुलाया था नहीं, नहीं बुलाया था, वो चाहते थे कि वो ऐसे फील करे कि वो बिट आउटसाइडर है, तो वो सेट पे गुस्सा हो उनमें तक कि बट नॉर्मली वर्कशॉप्स Yeah. नहीं होते हैं. वर्कशॉप्स होते नहीं, कई बार एस्टैब्लिश्ड स्टार्स कई बार नहीं करते हैं ऐसा. I mean, when It's I a say great thing workshops, to I mean see. readings. हाँ, We read together. अच्छा. I thought you know maybe he was a strict director. He said कि भाई मेरे को एकदम scene को दोबारा recreate करना है, so you know, so like He theatre, was so that strict you enough know. to insist on the readings, which I think is a good thing. No, and I think also he sat separately with every actor and kind of spoke to them about what it is he wants from their performance. So your chemistry with him, you know, I know there's a lot of, because you've been a director yourself also. Do you try? Are you able to separate it when you're sitting with somebody? Yeah, ये सवाल 2008 से Every time, but every time you come, it's going to happen because ये इन्होंने ऐसे 10,000 फिल्में शायद नहीं की है ना, तो maybe there can be conflict of शायद interest. देखिए वो शायद की भी है ना? नहीं इन्वॉल्व नहीं है, उन्होंने वो इन्वॉल्वमेंट रही लोगों के साथ में, so obviously वो conflict of interest आ सकता है उस समय. नहीं बिल्कुल नहीं आता है. आई थिंक मतलब ये जो अभी फिल्म बनाने का जो एक माहौल है वो काफी बदल चुका है. एक वक्त था मतलब एक हैराकी हुआ करती थी कि डायरेक्टर जो कहे सब कहेंगे, ऐसा होता था. अभी ऐसा ज़माना नहीं है. पीपल्स ओपनली कम्युनिकेट. मतलब आपको एक अच्छा आइडिया कोई भी दे सकता है, कैमरामैन दे सकता है आपको एक अच्छा आइडिया, कॉस्ट्यूम डिजाइनर दे सकता है आपको अच्छा आइडिया, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिजाइनर दे सकती है आपको अच्छा. सो इट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर. सो एज अ डायरेक्टर एंड एज एन एक्टर, you know, you need to keep your ears open, your mind open, you know, to anything. But लोग ये नहीं बोलते कि you should have more absolute conviction when you come on a set. यार कन्विक्शन तो होना चाहिए absolutely, but ideas लेना, and if you feel someone has given a brilliant idea and which is going to help the film, क्या बुराई है उसमें? But it's going to help everyone in the long run. It's going to help the storytelling if someone gives the idea. But the call to take the idea or not to take the idea वो हमारे पास है. As a director वो मैं decide कर सकता हूँ, नहीं यार ये idea अच्छी थी तो मैं लेता हूँ, यार this doesn't work तो इसलिए नहीं लेता हूँ. You know the reason I asked you this question. 2017. कहा था कि मैं एक गाने में योडलिंग करता हुआ वहाँ पहुँच जाऊँगा. उन्होंने कहा नहीं, it's a very bad idea. Oh God! Are you able to yodel actually? No, not at all. But 2017, you know why I ask you this question properly is because 2017 has been a graveyard for Bollywood. It really has. So you know, as public who watches every single film, so I watch every single film, and sometimes when we're sitting and watching it, और बहुत we are in the 8th month, and we sit and say कि यार ऐसा कैसे हुआ कि इन लोगों को देखकर ऐसा शायद फील नहीं आया. और कई बार ऐसे होता है कि interpretations अलग हो जाती हैं. So I feel as a director, do you all second question yourself or second guess yourself, because this year particularly has been very, I would say, very under the eye. मतलब अब सोशल मीडिया आ गया, हर किसी के पास एक ओपिनियन होता है, और कई बार वो ओपिनियन शायद मे बी नॉट बॉक्स ऑफिस को इन्फ्लुएंस कर देता है, बट ऐसा होता है. सो डू यू फील मोर अंडर प्रेशर एज अ डायरेक्टर नाउ टू मेक श्योर यू गेट योर डिसीजंस राइट? There is pressure. प्रेशर तो हमेशा रहेगा. आप फिल्म बना रहे हो, फिल्म लोगों तक पहुंचेगी, उनको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, वो प्रेशर है. दूसरे फिल्म्स में क्या हो रहा है उससे उतना ध्यान नहीं देते हैं. वो सबकी अपनी काम है, वो किस तरह से उसको आगे पोर्ट्रे करते हैं. एंड फिल्म मेकिंग इटसेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू गेट द स्टोरी राइट. और ऑडियंस आज के जमाने में, No, but how can you be unaffected? Just a simple. Supposing you're sitting and editing, आपको लग रहा है okay, so maybe I've got a very good film. Maybe I should watch it again. You know, sometimes can that fear also happen? You know, like exams में जैसे होता था, मैंने तो सब कुछ लर्न कर लिया, लेकिन वो एक्स्ट्रा वो कौन सा वो पढ़ाई कर रहा है, मेरे को दोबारा चेक करना चाहिए, have I missed that or not? ऐसा होता है. एक्चुअली अपने बारे में ज्यादा सोचना चाहिए कि हम क्या फिल्म बना रहे हैं. दूसरे जो बना रहे हैं, भगवान करे वो भी अच्छा हो, होपफुली दैट शुड आल्सो वर्क, बट वो मेहनत करे एंड होपफुली दैट शुड वर्क. बट आप अपनी जो फिल्म बना रहे हो, अपनी जो विजन है, उसको प्रॉपर्ली करने से बेटर होता है. क्योंकि लखनऊ तहजीब की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो मैं आपसे पूछूंगी फरहान को क्यों बहुत तहजीब देने वाले हैं कि क्या है इनके अंदर वो बात रॉकस्टार. मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि आई बिलोंग इन जेल. रंजीत को लगता था कि जेल किसे इससे भेजना चाहिए, ये लग रहा है ऐसे कॉन्विक्ट टाइप. The best part about while shooting Lucknow Central, because there's an antagonist which has been played by Ronit sir, and we have Farhan who's playing the lead character, and we had other inmates in the jail. So there was a division because they got so much into the skin of the character कि वो एक division हो गया था कि jailer versus the gang. अच्छा. तो वो फीलिंग शूटिंग करते समय फील हो रही थी कि वो कैरेक्टर, यार इसको तो आज मैं नहीं छोड़ने वाला. वो फीलिंग चल रही थी. That was every day. Looking at the way how fit he is,
Was he this super fit also during the set also? So what is Farhan like in the middle? खाना पीना थोड़ा बंद कर देते हैं. Very hardcore about what I should be doing. What I should be doing. मेरे साथ तो सब कुछ खा रहे थे. यार ऐसे मत बोलो यार. Seriously. मटन मेरे लिए लेकर आते थे, कभी सेट पे हमारे साथ बैठकर खा. ऐसा नहीं कि Did he finish the whole thing in front of you? ऐसा भी होता है. एक सिप पी के चले जाते हैं. ये होता है ना. 2000%. Really? Yeah, he's correct. Yeah. Really? All of that. One second. I can put all of them to shame. Really? Yeah. So are you saying metabolism is very fast and that's why there's no No, problem? I'm not saying that way. अच्छा. I'm very passionate about food wise. Really? फरहान कुछ भी परहेज नहीं करते हो. Make us feel slightly bad about ourselves. कुछ तो खाने को लेकर. First of all, Mumbai. I love food. हाँ. I love food. और जब मौका मिलता है मैं बहुत खाता हूँ, मगर मैं थोड़ा बहुत कंट्रोल भी करता हूँ. But listen, we have to compliment you. Yay! You keep getting back and forth into this physique. It's very tough. एक बार ही बना ली ठीक है. उसके बाद वापस आना it's a very very tough decision to do. Yeah. Thank you. And भाग मिल्खा भाग में it was a different kind of physique. This is a far more bulkier physique. So do you enjoy this process? Do you like going to the gym and all? Yeah, I mean I think challenging yourself is always fun ना. जी. और मैं काफी अगर एक ही लाइफस्टाइल चलती रहती है और एक ही लाइक एक्सरसाइज पैटर्न चलती है, मैं बहुत बोर हो जाता हूँ. तो आई लाइक टू कीप मिक्सिंग इट अप. फरहान, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि ग्रेटनेस कम्स बाय गोइंग टू जेल. ऑनेस्ट टू गॉड, ये पिक्चर आपको करके ऐसे फीलिंग मतलब बोलते हैं यार जेल हो क्या जाएगा. बहुत अमेजिंग. No, a lot of people think like that. I think we are an independent country. So there's no greatness in going to the और jail. प्लीज ऐसे आइडियाज आप लोगों के दिमाग में मत डालिए. Yeah, exactly. आपको लेकिन ऑनेस्टली जेल जाके कैसे लगा? अच्छी जिंदगी जिए, अच्छे काम कीजिए, हाँ, जेल से दूर रहिए. जुर्म से दूर रहिए, जेल से दूर रहिए. चलो make believe jail. हाँ. Interesting concept था. This is you know you No, was it a real jail? film Was it a real jail you're shot in? फिल्मिस्तान और कमालिस्तान के जेल जाने में, concept wise film was immediately मोनोपोली के yes. जेल जाने में जो मजा आता है. Get out of jail free card रहता है हमारे पास. But otherwise as a concept it really just immediately tick हो गया सारे boxes for you. When I heard the story, Yep. yeah, just immediately. एक तो मैं मतलब he is unfortunately not here right now with us, Asim. but is Asim Arora who's the writer of the film. जो narration उन्होंने मुझे दी जब पहली बार मैं उनसे मिला था, I was blown away. मैंने कहा था यार इसको प्लीज रिकॉर्ड कराओ, ये जिस तरह से डायलॉग बोल रहा है, I want to say it exactly like this. तो सबने कहा नहीं वो बहुत फास्ट बोलता है, बहुत फास्ट बोलता है, लोगों को समझ में नहीं आएगा. But it was a really good narration and a very engaging script. So from the word who I was on. When you have a jail kind of script and you're trying to think कि भैया मेरी यहाँ पे where will I fit in, you know? No, I fit in quite okay in the script. Yeah, it was very appropriate. But And I heard it and I instantly took same reaction जब पहली बार सुना था, it was Yeah, amazing. yeah. Ranjit, what about you? When you first thought of making this, has it turned out exactly as you thought it would? या फिर कुछ कई बार होता है ना आइडिया कुछ अलग रहता है और स्क्रीन प्ले कुछ अलग रहता है और पिक्चर कुछ अलग बन जाती है. मेरी तो पहली फिल्म थी, बट आई वाज वेरी एडमेंट कि जब मैं शूटिंग करने जाऊं, आई हैड अ बाउंड स्क्रिप्ट एंड आई हैड टेकन ऑल माय एक्टर्स, फरहान, डायना, रोनित सर, एवरीवन थ्रू द स्क्रिप्ट. इट वाज लॉक्ड कि ये कहानी है, ये स्क्रीन प्ले है, ये डायलॉग्स है. आप थोड़ी बहुत इधर उधर हिला सकते हो शूटिंग के दौरान, बट आई वाज वेरी श्योर कि मैं स्क्रिप्ट चेंज नहीं करने वाला वाइल शूटिंग. तो जो सीन लिखा है मैं स्टेजिंग चेंज कर सकता हूँ, बट उसकी इमोशन को मैं नहीं छेड़ने वाला हूँ. तो वो मैंने कभी नहीं छेड़ा. जैसे आपने बोला, जैसे फरहान सर ने बोला कि आइडियाज आते हैं, ये आते हैं, आइडियाज आते हैं, बट कितनी बार होते हैं जो एक्टर्स होते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं, वो सीन के लिए आइडिया देते हैं, मे बी पूरी इंटायर फिल्म के ग्राफ के लिए नहीं देते हैं. तो हो सकता है वो सीन के लिए वर्क करता हो, बट वो फिल्म के लिए नहीं वर्क करता हो. तो वो लेना या ना लेना वॉज माई कॉल.